हेलो स्टूडेंट्स, प्रकाश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पोटेंशियोमीटर का दूसरा एप्लीकेशन टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पोटेंशियोमीटर का एक एप्लीकेशन दो सेलों के ईएमएफ का कंपैरिजन देखे थे। पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट सेम टू सेम रहेगा और यह इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए पहले हम लोग एक फार्मूला डिराइव कर लेते हैं। साइड से थोड़ा सा ध्यान देंगे। हम आपको किसी सेल के ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन बताए थे, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर बताए थे ना। R का हम फार्मूला पहले डिराइव कर लेते हैं कि R बराबर क्या होगा, स्मॉल r बराबर। अब दोनों पक्षों में हम V से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई V इन बोथ साइड्स। इधर हो गया V बाई V, इधर हो गया E बाई V माइनस आई आर बटे V। अब देखो V से V कट गया, 1 हो गया। 1 इज इक्वल टू E बाई V माइनस आई आर बाई ओम्स लॉ से होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो ये R से R कट गया, यहाँ लिख दें बिकॉज V इज इक्वल टू आई आर। या देखो थोड़ा सा इसको लिख सकते हैं ऐसा, माइनस वाला है तो जब प्लस ला दिए तो R बाई आर इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1। यहाँ से हो जाएगा R बाई आर बराबर E बाई V माइनस V बाई V। तो यहाँ से स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस V बाई V इंटू R। तो यह आपका फार्मूला हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का। जब भी हम लोग फार्मूला लगाएंगे, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो E माइनस V बाई V इंटू कैपिटल R। कैपिटल R इज नॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको पता रहेगा। पहले इसको कॉपी में लिख लेंगे, उसके बाद यह क्वेश्चन लिखेंगे। यूजिंग पोटेंशियोमीटर डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। यूजिंग पोटेंशियोमीटर डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इसको मिटाते हैं। अब देखो हम सबसे पहले पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट बनाते हैं। हम रफ डायग्राम बनाते हैं, आप लोग फेयर कॉपी में अच्छे से बनाएंगे। हम लोग क्या बना रहे थे, एक वायर ले रहे थे AB एक वायर लिए थे। इस AB वायर से हम लोग एक बैटरी कनेक्ट किए थे। इस बैटरी का ईएमएफ E1 मान लेते हैं। इस बैटरी से एक हम लोग आमीटर कनेक्ट किए थे, फिर एक रिहोस्टेट लगाए थे। रिहोस्टेट की सहायता से हम लोग करंट को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर एक स्विच लगाए थे और इसको ऐसे जोड़ दिए थे, जोड़े थे ना। यहाँ पर हमारा स्केल बना हुआ होता है। आप लोग स्केल का यूज करके बनाएंगे। देखो ये तो प्राइमरी सर्किट हो गया। यह जो है आपका पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट है। अब यहाँ पर हमको एक सेल का ईएमएफ कंपैरिजन करना, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू डिटरमाइन करना है। तो हम लोग ए पॉइंट पे पहले दो सेल लगाते थे ना, यहाँ पर एक सेल लगाएंगे। एक सेल लगा दिया, यह प्लस हो गया, यह माइनस हो गया। और इस सेल से हम लोग एक रेसिस्टर जोड़ेंगे R, जिसका वैल्यू हमको पता रहेगा। और यहाँ पर इसको हम लोग एक स्विच की सहायता से जोड़ेंगे S। ऐसे इसको जोड़ दिए
और यहाँ पर हम लगा दिए गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से जॉकी जोड़ के हम लोग यहाँ पर दे दिए जे, और एक बार यहाँ पर जोड़ के दे दिए जे डैश। ए से जे की बीच की दूरी हो गई L1 और ए से जे डैश की बीच की दूरी हो गई L2। यह हमारे पास सर्किट डायग्राम है किसको मेजर करने के लिए, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। इस सेल का ईएमएफ है ई। तो सर्किट बहुत ही आसान है। पहले जो सर्किट था यहाँ पर 2 सेल लगाया गया था ईएमएफ कंपैरिजन करने के लिए, यहाँ पर एक ही सेल लगाना है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है। कैपिटल आर का वैल्यू पहले से हमको पता रहेगा। सर्किट डायग्राम आसान है, लिख दें इसको। To determine the internal resistance of a cell using potentiometer, we have to use the circuit diagram as shown in figure। हिंदी में भी लिख दें, विभव मापी की सहायता से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को मापने के लिए परिपथ चित्र में दर्शाया गया है। अब देखो ये अभी एक्सपेरिमेंट है, तो हम लोग स्टेप 1 स्टेप 2 में करके इसको लिखेंगे। पहले ध्यान से बात को समझ लें। स्टेप 1 में क्या करेंगे, इसके स्विच को क्लोज करेंगे, एस को ओपन रहने देंगे। एस को ओपन रहने से क्या मतलब है कि कैपिटल आर वाला रेसिस्टेंस सर्किट में नहीं आएगा। पहले स्टेप में एस को ओपन रखेंगे, केवल के को क्लोज करेंगे। गैल्वेनोमीटर से जुड़े जॉकी को वायर ए बी पर स्लाइटली मूव कराएंगे। एक पॉइंट जे फाइंड करेंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 है। ए से जे की बीच की दूरी हम मान लिए L1, तो भी ए जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। इस बात को लिखेंगे, लिखते हुए समझते हैं। मिटा दें इसको। वर्किंग लिखिए। कार्यविधि स्टेप 1। स्टेप 1 देखो क्या करेंगे, क्लोज द की के बट open the switch S। Move the jockey connected with galvanometer slightly on the wire AB
and find a point J where galvanometer is null deflected. Let length between points A and J is L1 by principle of potentiometer VAJ directly proportional to L1. VAJ is equal to KL1. Here VAJ is equal to E, then E is equal to KL1, इक्वेशन 1। देखो आसान कॉन्सेप्ट है। के को क्लोज करेंगे यानी के को ऑन करेंगे, एस को ऑफ रखेंगे और गैल्वेनोमीटर से जुड़े जॉकी को वायर ए बी पर धीरे धीरे मूव कराएंगे और एक पॉइंट फाइंड करेंगे जे, जहां पर गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 है। उस स्थिति में कहें गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्टेड है और यह पोटेंशियोमीटर बैलेंस्ड कंडीशन में आ जाता है। तब VAJ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। अब देखो ए और जे के बीच में सेल कनेक्टेड है, पैरेलल में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो हम लोग ओपन सर्किट इसको कहेंगे। सेल का ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको E कहते हैं। E बराबर KL1। मिटा दें, इसको हिंदी में लिख लें पहले। लिखेंगे कुंजी के को, स्विच को कुंजी भी कहते हैं, कुंजी के को बंद करेंगे तथा एस को खुला रखेंगे। गैल्वेनोमीटर से जुड़े जॉकी को तार AB पर धीरे धीरे खिसकाकर एक बिंदु J प्राप्त करेंगे, जहां गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक शून्य है। माना कि AJ की लंबाई L1 है, तब विभवमापी के सिद्धांत से VAJ समानुपाती L1 या VAJ बराबर KL1, यहाँ VAJ बराबर E, तब E बराबर KL1, इक्वेशन 1। आसान कॉन्सेप्ट है। कुंजी के को बंद करेंगे, एस को खुला रहने देंगे, गैल्वेनोमीटर से जुड़े जॉकी को तार AB पर धीरे धीरे खिसकाकर एक बिंदु J प्राप्त करेंगे, जहां गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 है। मान लिए कि AJ के बीच की लंबाई है L1, तो विभवमापी के सिद्धांत से VAJ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, VAJ बराबर KL1, VAJ बराबर E, तब E बराबर KL1। मिटा देते हैं इसको।
अब देखो स्टेप 2 में क्या करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे कि इस स्विच को भी क्लोज करेंगे। जब इस स्विच को क्लोज करेंगे तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नॉन रेसिस्टेंस आर भी सर्किट में आएगा और यह सेल क्लोज सर्किट हो जाएगा। तो जब सेल क्लोज सर्किट में होगा तो इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी से डिनोट करते हैं। लिखेंगे इसको, क्लोज द स्विच एस also so that non-resistance R is also connected in circuit. Move the jockey on wire AB and find a point J dash where galvanometer is null deflected. Let length between AJ dash is L2. By principle of potentiometer, VAJ dash directly proportional to L2 या VAJ dash बराबर KL2 here VAJ dash is equal to V। जब सर्किट क्लोज में रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं। V इज इक्वल टू KL2 इक्वेशन 2। लिखिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से लिखिएगा। स्विच एस को भी क्लोज करेंगे जिससे ज्ञात प्रतिरोध आर भी सर्किट में आ जाएगा। गैल्वेनोमीटर से जुड़े जॉकी को तार ए बी पर खिसकाकर एक बिंदु जे डैश प्राप्त करेंगे जहां गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 है। मिटा देते हैं इसको। ये स्टेप 2 कर लीजिएगा इसको। स्टेप 2, स्विच एस को भी बंद करेंगे जिससे ज्ञात प्रतिरोध कैपिटल आर भी परिपथ में संयोजित होगा। गैल्वेनोमीटर से जुड़े जॉकी को तार ए बी पर धीरे धीरे खिसकाकर एक बिंदु जे डैश प्राप्त करेंगे जहां गैल्वेनोमीटर का पाठ्यांक 0 है। माना कि ए जे डैश की लंबाई L2 है। विभव मापी के सिद्धांत से VAJ डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2
या भी ए जे डैश बराबर के एल टू, यहाँ भी ए जे डैश बराबर भी, तब भी बराबर के एल टू, इक्वेशन 2। ई का वैल्यू और भी का वैल्यू हमको पता चल गया। मिटा दें इसको। इसके बाद लिखेंगे वी नो दैट, आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताए थे इंटरनल रेसिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध R बराबर ई बाई भी -1 इंटू आर, था ना जी। तो R बराबर क्या हो जाएगा, E के जगह पर बोलो क्या है, KL1, V के जगह पर क्या है, KL2 -1 इंटू आर, R बराबर L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू आर। यह आपका इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। हम लोग L1 और L2 का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं। L1 L2 का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको इंटरनल रेसिस्टेंस पता चल जाएगा। तो पोटेंशियोमीटर का दूसरा एप्लीकेशन भी आपका कंप्लीट हुआ। कुछ इसका बाद जब ऑफलाइन क्लास खुलेगा तो क्लास में बताया जाएगा पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड और सारा बात। और पोटेंशियोमीटर पर जितना न्यूमेरिकल है उसको आप घर पे बनाइए। एक दो छोटा छोटा टॉपिक है, आमीटर, वोल्ट मीटर, इसको अभी आपको बता देते हैं और आप लोग घर पे न्यूमेरिकल बनाएंगे। मिटा दें इसको। अब देखो एक टर्म आता है शंट। शंट किसे कहते हैं, इसका क्या यूज है, यह क्वेश्चन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो शंट आपको दिमाग में रखना है, एक छोटा सा प्रतिरोध जो किसी सर्किट के पैरेलल में जोड़ा जाए उसे कहते हैं शंट। एक छोटा प्रतिरोध, ए स्मॉल रेसिस्टेंस connected in parallel is called shunt. A small resistance connected in parallel to a circuit, किसी डिवाइस के पैरेलल में या सर्किट के पैरेलल में जोड़ा जाए, is called shunt. Shunt is nothing but a small resistance connected in parallel. किसी परिपथ के समांतर क्रम में जुड़े अल्प प्रतिरोध को शंट कहते हैं। यूजेज ऑफ शंट, शंट के उपयोग, शंट के दो उपयोग क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट टू यूजेज ऑफ शंट। सबसे पहला हो गया शंट इज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस। शंट इज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस। शंट एक सुरक्षात्मक युक्ति है। और दूसरा, इट इंक्रीजेज द रेंज ऑफ आमीटर। यह आमीटर के परास को बढ़ाता है।
शंट प्रोटेक्टिव डिवाइस है, किसी भी डिवाइस को जलने से बचाता है और यह आमीटर के रेंज को बढ़ाता है। शंट के बारे में इतना बात आपको जानना है। मिटा दें। अब देखो, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग आमीटर भी बना सकते हैं और वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को हम लोग आमीटर में कैसे बदलेंगे, यह बात आपसे पूछा जाता है। तो हम हेडिंग आपका एमीटर दे करके 2-4 लाइन इसमें लिखवा देते हैं। आप याद रखिएगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आमीटर क्या है? किसी गैल्वेनोमीटर को अगर शंट कर दें तो आमीटर बन जाता है। किसी भी गैल्वेनोमीटर को अगर शंट कर दें तो बन जाता है क्या? आमीटर। तो ऐसे लिख सकते हैं, बाई शंटिंग ए गैल्वेनोमीटर it is converted into ammeter। या लिख सकते हैं ऐसा, गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़कर आमीटर बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध जोड़कर आमीटर बनाया जाता है। मान लिया जाए कि यह गैल्वेनोमीटर है, इसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस हम R जोड़ दें तो यह पूरा सर्किट कहलाएगा आमीटर। आमीटर को सर्किट में हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। Ammeter is always connected, याद रखना होगा आपको, always connected in series। आमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक। आमीटर का, आइडियल आमीटर का रेजिस्टेंस 0 माना जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल आमीटर इज 0। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। और एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर देखो सिखा देते हैं। ये R का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? R बराबर G/n-1। R बराबर G/n-1। जैसे आपको बोला जाएगा कि n क्या है यहाँ पर, तो n बराबर I2/I1। I2/I1 न्यू वैल्यू बाई ओरिजिनल वैल्यू। जैसे आपको बोला जाए कोई आमीटर है 10 एम्पियर को मेजर कर सकता है, उसमें कितना रेजिस्टेंस जोड़ा जाए कि वह 50 एम्पियर मेजर करने लगे, तो I2 हो गया 50 और I1 हो गया 10। तो किसी भी रेजिस्टेंस किसी आमीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए कितना रेजिस्टेंस चाहिए, तो R का फॉर्मूला आप क्या याद रखेंगे? G/n-1। n बराबर न्यू रीडिंग बाई ओल्ड रीडिंग। न्यू रीडिंग बाई ओल्ड रीडिंग आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। आमीटर के परास को बढ़ाने के लिए, यहाँ लिखें, आमीटर के परास को बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रतिरोध
the necessary resistance to increase the range of ammeter, the necessary resistance to increase the range of ammeter R is equal to G by N minus 1, जहाँ G है गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस और N बराबर न्यू रीडिंग बाई ओल्ड रीडिंग, इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ऐसा फार्मूला आपको वोल्ट मीटर में भी यूज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आसान कॉन्सेप्ट है। इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यूमेरिकल में कि कितना रेसिस्टेंस का यूज करेंगे कि आमीटर का रेंज यहाँ से बढ़कर यहाँ तक हो जाएगा। यह फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। R बराबर G बाई N माइनस 1। आइडियल आमीटर का रेसिस्टेंस 0 होता है। रेसिस्टेंस जो होता है गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ते हैं, लेकिन जब आमीटर बन जाता है तब इसे हम हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। अब एक आसान कॉन्सेप्ट और आपको समझा देते हैं। वोल्ट मीटर आमीटर से करंट मापते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापते हैं, याद रखिएगा। वोल्ट मीटर कैसे बनाएंगे? गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक लार्ज रेसिस्टेंस जोड़ देंगे बाई कनेक्टिंग ए लार्ज रेसिस्टेंस in series with a galvanometer it is converted into voltmeter। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़कर वोल्टमीटर बनाया जाता है। देखो कैसे बनाएंगे। गैल्वेनोमीटर हो गया, इसके साथ एक हाई रेसिस्टेंस लगा देंगे, यह कहलाएगा वोल्टमीटर। अब देखो जब यह वोल्ट मीटर बन जाएगा तो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल और आमीटर लो रेसिस्टिव डिवाइस है, वोल्ट मीटर हाई रेसिस्टिव डिवाइस है। पैरेलल मीन्स समांतर क्रम, हिंदी वाले लोग लिख लेंगे कि वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर इज ए हाई रेसिस्टिव डिवाइस। वोल्ट मीटर उच्च प्रतिरोध की युक्ति है। हिंदी लोग लिखेंगे वोल्ट मीटर एक उच्च प्रतिरोध की युक्ति है। द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज इन्फिनिटी। हिंदी वाले लोग लिखेंगे किसी आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था किसी आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। और यहां पर का फॉर्मूला देखो, R बराबर यह रेसिस्टेंस कितना होगा? वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए R बराबर G इंटू N माइनस 1, G इंटू N माइनस 1, जहाँ N बराबर V2 बाई V1, न्यू रीडिंग बाई
ओल्ड रीडिंग, वहाँ पर भाग कर रहे थे, यहाँ पर गुना करेंगे। वोल्ट मीटर के रेंज को बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रतिरोध R बराबर G इंटू N माइनस 1, जहाँ N बराबर V2 बाई V1। तो आपको वोल्ट मीटर और आमीटर में अंतर समझ में आ गया। वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाने के लिए R बराबर G इंटू N माइनस 1, आमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए G बाई N माइनस 1 और N बराबर न्यू रीडिंग बाई ओल्ड रीडिंग, न्यू रीडिंग बाई ओल्ड रीडिंग। आज के क्लास में यहीं तक थ्योरी चलेगा। 95% थ्योरी आपका कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। अब आप लोग अपने मन से इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे और जो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा हम उसको बताएंगे, और उसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो यूनिट नंबर 3 है। थैंक यू।